कार्निवल उधर एक्सपेंसिव टिकट्स भी लो और ड्यूरेशन भी कम हो। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। श्वेता जी कुछ कहना चाहेंगी आप? आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो बहुत पहले से प्लान हुआ है, क्योंकि वो यहाँ शुरू हुआ है लगभग पिछले 1 महीने से, और आज हमें चांस मिला है वहाँ जाने का। एंड आई वांट टेल यू वेयर वी आर गोइंग टू द मेला कार्निवल। वहाँ हम जाएंगे, खूब सारे झूले झूलेंगे, बचपन याद करेंगे। नहीं, आज वेट करवाई है। अरे हाँ ना, ऐसा हो जाता है, बच्चे के साथ होता है, खाना खिलाना होता है, सब कुछ साफ़ करना होता है, करते टाइम लग जाता है। बट फिर भी हम 2 बजे स्टार्ट होगा और हम 2:30 पे यहाँ हैं, तो बस पहुँचने वाले हैं वहाँ पर। चलिए फिर और लेट नहीं करते, चलते हैं। चलो जल्दी पुट ऑन योर मास्क एंड लेट्स गो। चलिए फिर चलते हैं। तो मेरे भाई बंधुओं, हम आ गए हैं मेन रोड पे, और अब यहाँ से हम जाएंगे माउंट ट्रैशमोर। माउंट ट्रैशमोर आपको हम पहले लेके जा चुके हैं वॉक के लिए। तो ये जो कार्निवल है बेसिकली ये उस माउंट ट्रैशमोर पार्क में ही उन्होंने एक पार्किंग स्पेस में पूरा अरेंज किया है बेसिकली। और क्या ये हर साल होता है या? ये हर साल होता है, बट इनकी जो सिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो दिस टाइम वी आर द लकी वंस, जो अब इनका जो कार्निवल है इन्होंने यहाँ वर्जीनिया में सेटअप किया है। तो वो pretty much इंडिया की तरह ही हो गया ना, कि जैसे वो घूमते रहते हैं, कभी इस सिटी कभी उस सिटी, तो उनका चक्कर लगता ही रहता है। वो एक जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम ठहरते नहीं है। हाँ, कह लो आप बंजारों के जैसे ही है हिसाब किताब इनका, कि बंजारे हैं और बट उनके पास सेटअप है। तो वो पूरा बंजारे भी कह लो आप, सर्कस वाले कह लो, बेसिकली मोर रिलेटेड टू सर्कस। क्या बोलते हैं अरुण, है ना? सर्कस वाले ऐसे करते हैं कि एक सिटी से दूसरी सिटी, जैसे हमारे उधर गुगाल के मेले होते हैं तो वो सर्कस थोड़ी होता है, लेकिन वहाँ झूले वूले रहते हैं और वो अपना सेटअप लेके घूमते रहते हैं इधर से उधर। सर्कस मैंने कहा मोर लाइक अ सर्कस हुआ कि सर्कस वाले भी ऐसे ही करते हैं। वो हमेशा नहीं होता कि वो एक ही सिटी में ही सर्कस कर रहे हो, वो उनके सेटअप से डिफरेंट सिटीज में लेके वो घूमते हैं। तो वही ना, उनकी जो ऑडियंस है, अब मान लो एक सिटी की ऑडियंस है, उन्होंने वहाँ पे 3 हफ्ते 4, जैसे यहाँ पे ये 1 महीने रुका है शायद, तो एनफ टाइम था उनके लिए कि भी कि जो इंटरेस्टेड हैं वो आके देख सकते हैं। और ठीक है, अब दूसरी जगह जाएंगे एंड दैट्स द वे दे मेक देयर प्रॉफिट। तो और पता है क्या, इससे हर सिटीज में वाले लोगों को मिल भी जाता है अट्रैक्शन एक, और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो अगले साल या नेक्स्ट ईयर जब आने का, तो उससे क्रेज सा रहता है कि कार्निवल आ रहा है। एंड यू नो व्हाट, सबसे ज़्यादा फन तो इस केस में ना हर एज ग्रुप का बंदा ले सकता है बेसिकली, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक, और हम बड़े बच्चों तक भी ना। तो सबके लिए वहाँ फन एक्टिविटीज़ हैं एज़ पर योर हाइट लिमिट्स, तो आप किसी भी राइड को ले सकते हो। तो अब सामने वाली गाड़ी जो है ये बीच पे जा रहे हैं, तो वो देखो पूरा सामान लेके जा रहे हैं। इनकी चेयर्स हैं, इनका कूलर है, इन्होंने एक बास्केट रखा हुआ है कि उस बास्केट में इनका सामान होगा खाने पीने का, जो कि स्नैक्स। उधर वो साइकिल पे जा रहे हैं अपनी, वो लोग साइकिल करने जा रहे हैं, 2 जने हैं, बाइकिंग के लिए जा रहे हैं वो लोग। काफ़ी ट्रेल्स हैं यहाँ पे। तो समर मीन्स फन। वैसे ना यहाँ पे ऐसा नहीं है कि समर ही के लिए जैसे कनाडा साइड चले जाओ या माउंटेन साइड पे यूएस में भी चले जाओ तो वो लोग वेट करते हैं समर स्प्रिंग का। यहाँ ऐसा नहीं है, ये वेदर बेसिकली ऑल ईयर अराउंड आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि आप बाहर जा सकते हो। पर समर में ये लोग घर में ठहरना बिल्कुल पसंद नहीं करते। बट बीच का फन जो है ना वो इस ही मौसम में आता है, यू नो व्हाट आई मीन, क्योंकि बीच पे जाके 10 डिग्रीज तो लेस हो ही जाता है। अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है जो कि ये बहुत ही ब्यूटीफुली सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हम करते हैं वो तो शानदार तरीका है ही इंडिया में कि परेड्स निकालना और झांकियाँ निकालना और वो सब जो बहुत सारा स्कूल मेमोरीज याद आ जाती हैं। अरुणी है, ओह माय गॉड, मैंने तो इतनी ज़्यादा झांकियों में पार्टिसिपेट किया है ना, आई कांट टेल यू, मुझे मौका मिल जाता था। और जो मेरे स्कूल मेट्स हैं उन्हें पता है कि हम तो कभी पार्टिसिपेट करते ही नहीं थे, पूरी क्लास ऐसी ही थी, ठीक है, तो वी नेवर पार्टिसिपेटेड। सो ये रिकॉर्ड है हमारा, मतलब स्कूलिंग टाइम का, और आगे भी ये रिकॉर्ड कंटिन्यू ही रहा कि हमने कभी कहीं पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो
हम वो कैंटीन में बैठने वाली प्रजाति थे, अच्छा जी। प्रजाति से, हाँ, बैक बेंचर्स। इनको बोलेंगे ये ताड़ू लोगों में से थे, ये सिर्फ ताड़ते थे, ठीक है ना? सही? नहीं, फिर क्या थे? स्कूल टाइम तक तो हमारा ऐसा था कि मतलब हम गर्ल्स को कंसिडर ही नहीं करते थे, मतलब ना हम अपने दोस्तों में ही खुश थे। हाँ, पता नहीं, मतलब यू कैन से लाइक क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, लेट ब्लॉसम और व्हाटएवर। सो काफ़ी शरीफ थे 10-12। हाँ जी, हर मुंडा यही कहता है। आहो, मैं शरीफ से कोई नहीं, मान लेते हैं आपकी बात, अब बिल्कुल सही है। और अब हम पहुंच चुके हैं बैम्बर्ग बुलेवर्ड के पास, और अभी हमारी यात्रा थोड़ी सी और बाकी है, तो इसको जल्दी से कवर करते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। चलो फटाफट। तो जी हम आ चुके हैं यहाँ पर और अब जा रहे हैं। Carnival is closed if you guys were going that way. It's closed? They open at 5. Oh, thank you. Oh goodness, really? तो हो गया है जी कांड। पता चला है कि कार्निवल 5 बजे है। हमने टाइम चेक करना भूल गए। नहीं, मैंने किया था चेक, बट उन्होंने ये बोला कि ये डेली बेसिस पे है, धूप ज़्यादा हो रही थी इसलिए उन लोगों ने शायद चेंज कर दिया होगा। तो दे चेंज द टाइम फ्रॉम, तो यार हमें पता क्या, हमें काइट्स रख लेनी चाहिए थी फिर ऐसे में। नहीं तो अब ले आते हैं हम काइट्स, हम करेंगे क्या फिर? ऐसे तो फिर फ़ायदा नहीं है, 5 और अभी तो 2.5 घंटा है, तो क्या करेंगे तब तक? एक थोड़ा वहाँ तक जाते हैं, फिर वापस जाके फिर घर जाके काइट लेके आते हैं। हाँ, पास में ये घर तो जाया जा सकता है। तो हुआ ये है कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, वेदर इज़ इन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अभी यहाँ से एक जो लोग वापस लौट के आ रहे थे उन्होंने बताया कि कार्निवल क्लोज है, अभी 2 बजे खुलना था पर वो 2 बजे नहीं खुला है। शायद आप देख सकते हो वो रहा कार्निवल उधर। तो हमें अब अच्छा, वेट करना पड़ेगा 5 बजे तक के लिए। एक्सपेंसिव टिकट्स भी लो और ड्यूरेशन भी कम हो, ये तो कितनी अजीब बात है ना। फिर तो वीकडेज में आप आओ और पर- फिर आपके टिकट्स जो हैं वो लेस एक्सपेंसिव पर है तो ऐसे ही ना, हैं? क्या पर है ऐसे ही, क्या कर सकते हैं। उन्होंने 5 बजे से रखा हुआ है। आई श्योर कि तुमने चेक किया था? हाँ जी, मैंने तो सुबह ही चेक किया है, बट उन्होंने साथ में ये लिखा है कि वेदर कंडीशंस के हिसाब से टाइम कैन वेरी। वापस जाते हैं यू टर्न लेके घर से काइट लेके आते हैं। और ये ट्रैशमोर पार्क है, हाईएस्ट पॉइंट इन वर्जीनिया बीच। और मतलब हमने प्लान कर ही रखा था काइट प्लान का, आज नहीं कल के लिए सोच रखा था, पर ठीक है अब जब ऐसा हो रहा है। अब ये लिखा हुआ आ रहा है आज ही इसमें क्या लिखा हो रहा है कि 5:30 से 8:30। कि 3.5 घंटे। हाँ, चले फिर हम तो जा रहे हैं घर काइट लेने के लिए। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय बाय। तो ये अब क्या प्लान है आपका? यार धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और जैसे कि हम डिस्कस कर ही भी रहे थे कि इट्स नॉट आइडियल लाइक कि गर्मी लग जाए इतनी ज़्यादा। 100 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो इट्स बेटर लाइक कि अभी तो रहने ही देते हैं। पतंग गाड़ी में डाल लेंगे और व्हाट, क्रिस्पी ओके, वो गाड़ी में डाल के रख लेंगे हम। हमें आना ही है, कल आ जाएंगे उसके लिए। बट हम शाम में जब कार्निवल 5 बजे का रहेगा तो हम दोबारा तो उसके लिए आएंगे एंड 2 घंटे घर में चिल आउट करेंगे एसी में। क्या बोलती हो? सही कह रहे हो आप ना, क्योंकि पता है क्या, मैंने भी सोचा था, बट आपकी एनर्जी ना रहे कार्निवल एंजॉय करने की तो फिर फ़ायदा क्या? क्योंकि काइट फ्लाइंग अपने आप में एक एग्जॉस्टिंग नहीं, मज़ा तो है पर वो है ना, डिहाइड्रेशन हो जाएगा इतनी गर्मी में, क्या फ़ायदा। 2 फन एक्टिविटीज़ इन द सेम रो नहीं हो पाएगा। तो आई जस्ट वांट टू सेव माय एनर्जी फॉर कार्निवल बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। सो इट्स बीन अच्छा, और एक चीज़ आप लोगों को पता नहीं है कि ऑफ कैमरा हमारा डिस्कशन चल रहा था कि अबाउट लाइक इट्स नॉट वीकेंड्स पे कार्निवल के रेट्स डिफरेंट है। मतलब नॉर्मल डेज में इट्स मंडे टू फ्राइडे इज $12 पर पर्सन रिस्ट बैंड के लिए, लाइक अनलिमिटेड राइड्स। पर वीकेंड्स पर इज $25 पर पर्सन। और ऊपर से घंटे, आज इन्होंने अभी लास्ट वीक है, इन्होंने घंटे भी कम कर दिए हैं। यूजुअली 2 बजे से 10 बजे तक रहता है, पर इस बार इन्होंने अब कर दिया 5:30 से 8:30 बजे तक। सो जस्ट फॉर 3.5 आवर वी आर डिस्कसिंग कि यार इससे अच्छा तो फिर हम क्या बोलते हैं 6 फ्लैग चले जाते हैं यहाँ पे। मतलब इट्स इन रिचमंड,
ऑलमोस्ट लाइक 100 माइल्स अवे, तो उस पर भी हम प्लान कर रहे हैं। पर श्वेता जी ने बोला है कि भाई कि वहाँ जब जाएंगे वहाँ तो जाएंगे तब जब जाएंगे, अभी तो पहले इसे निपटाओ। एक्चुअली पता है क्या होता है, बच्चों को आप कुछ चीज़ प्रॉमिस कर दो और फिर वो नहीं समझेंगे ना इस चीज़ को कि हम सिक्स फ्लैग जाएंगे, जब वहाँ पर भी सेम फन राइड्स होंगी। अब इफ़ यू आस्क समथिंग टू किड्स एंड यू हैव टू स्टिक विद दैट। एक्चुअली रेविया को बर्थडे के लिए प्रॉमिस किया था, पर उस दिन वेदर ख़राब था, बारिश हो रही थी, तो हम नहीं जा पाए, तो वो ड्यू है थोड़ा। एग्जैक्टली, तो वो चीज़ है कि उसे बोला था कि तेरे 2 प्रेजेंट्स हैं, वन बाइक एंड अनदर इज कार्निवल, एंड समहाउ तो इसलिए मैंने सोचा कि स्टिक विद द प्लान and just finish it and have fun with it, and then we can go for Six Flags. So that's what it is. हम बस अब घर की रोड पे आ चुके हैं, तो फिर आपको मिलते हैं कंटिन्यूएशन में जब हम कार्निवल पहुंचेंगे। तब तक के लिए हम रेस्ट करते हैं, आप भी रेस्ट कीजिए, एंड विल कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट व्लॉग।